हेलो फ्रेंड्स, हम लोग के एनसीईआरटी बुक साइंस के लेकर आए हैं क्लास 6। तो इसका जो पहला चैप्टर है वो डिलीटेड हो गया है। अभी सेकंड चैप्टर जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये फर्स्ट चैप्टर हो गया है। ठीक है, आपके पास अगर नया वाला बुक है तो आपको पता होगा कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड ही अभी फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अपने अपने बुक्स खोल लीजिए और एक हाथ में पेंसिल उठा लीजिए। नाउ इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। चैप्टर 1 अगर होता तो उसमें हमने फूड आइटम्स कुछ पढ़े थे जो कि हम खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दिस ऑन इट्स मैप। इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में डिफरेंट फूड आइटम्स खाया जाता है। जिस तरह का वेदर होता है उस तरह का वहाँ पे खेती होता है और उसी तरह का फूड आइटम्स भी खाया जाता है। और मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल कड़ी। एक बार का खाना उसे मील कहा जाता है। तो एक चपाती, फिर दाल और बैंगन की सब्जी भी हो सकती है। अनदर में भी राइस, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर। कोई भी लेडीज़ फिंगर से बनी हुई सब्जी के साथ, दाल और सब्जी के साथ हम लोग खाना खाते हैं। येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश कड़ी एंड वेजिटेबल। साउथ में अप्पम खाया जाता है, चावल की बनती है, फिर फिश कड़ी और वेजिटेबल के साथ खाते हैं। आप कौन सा खाना खाते हैं और कैसे बनाते हैं ज़रूर मुझे बताइए। एक्टिविटी 1, अभी कुछ एक्टिविटी आपको दिया गया है। आवर मील्स यूजली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हम जब खाना खाते हैं, सुबह जब हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं उसमें हम लोग रोटी लेते हैं या इडली, डोसा जो भी लेते हैं वो सीरियल्स की यानी कि ग्रेन की बनी होती है। चावल ये सब ग्रेन से आता है। तो कोई भी खाना खाते हैं उसमें एक आइटम जरूर ग्रेन का होता है। Other items could be a dal or a fish of meat or a dish of meat and vegetable. फिर दाल और कुछ मीट या वेजिटेबल की कोई डिश होती है। It may also include items like curd, buttermilk and pickles. कर्ड यानी कि दही, दूध और अचार वगैरह भी हम लोग। Examples of meals from different regions are given in table 2.1. So this is the table 2.1, some common meals of different regions and states इसमें दिया है। जैसे कि रीजन और स्टेट जैसे पंजाब और आंध्र प्रदेश के बारे में है। आइटम ऑफ ग्रेन, कौन सी ग्रेन खाया जाता है। आइटम ऑफ दाल एंड मीट, कौन सा दाल और मीट लिया जाता है। देन वेजिटेबल एंड अदर्स, इस तरह से लिखा है। जैसे कि पंजाब में मक्की यानी कि कॉर्न की रोटी खाई जाती है ना। मक्की की आटा बनाई जाती है। फिर दाल, राजमा खाई जाती है। वेजिटेबल, सरसों का साग ज़्यादातर खाया जाता है। मस्टर्ड लीफ कड़ी उसे कहते हैं। और घी, दूध, दही वगैरह खाते हैं। आंध्र प्रदेश में मेन ग्रेन जो है राइस होती है, क्योंकि राइस की खेती ज़्यादा होती है ना। फिर आइटम ऑफ दाल, तुअर दाल या फिर रसम खाई जाती है। वेजिटेबल्स, कुंदरू आप लोगों में से किस किस को पसंद है या कौन कौन पहचानता है ज़रूर बताएं। और आपकी भाषा में कुंदरू को क्या कहा जाता है। जैसे कि आसाम में इसमें कुंडुली कहा जाता है। दोंडाकाई, इसे आंध्र प्रदेश में उनकी भाषा में दोंडाकाई कहा जाता है। बटर मिल्क, घी, पिकल को आवकाई कहते हैं। इस तरह से लिया जाता है। तो आप कौन से स्टेट से हैं या रीजन से हैं और आप लोगों का मेन ग्रेन कौन सा खाया जाता है, इस तरह से आप इसे फिलअप करते जाइए। Sometimes we may not really have all this variety in our meals. और कभी कभी हमारे पास हर वैरायटी नहीं होती है खाने में। If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. अगर हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जर्नी में हैं, तो हम लोग को जो भी रास्ते में मिल जाता है वही खा लेते हैं। It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. तो हम में से बहुत ऐसे होंगे जो कि ज़्यादातर चावल, सब्जी, दाल सब कुछ ना खा पाए। हो सकता है कि कोई अचार और रोटी खा रहा है, सिर्फ वो दाल नहीं खा रहा है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। There must be some reason though why meals usually consist of such a distribution.
तो जो मील्स है वो किस लिए हर जगह अलग अलग पाई जाती है, ऐसा भी कुछ ना कुछ तो रीज़न है. डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड और फॉर सम स्पेशल पर्पस? तो क्या हमें कुछ स्पेशल पर्पस के लिए बॉडी को फूड भी अलग अलग चाहिए? हाँ, ज़रूर हमें पता है, क्योंकि विटामिन्स, अलग अलग विटामिन्स हमें अलग अलग कामों के लिए ज़रूरत होती है. हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी एनर्जी लेवल के लिए, देन आई साइट के लिए, मसल ग्रोथ के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए और बॉडी ग्रोथ के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होता है. तो इसी को हम आगे पढ़ेंगे. What do different food item contain? तो different food items हम लोग लेते हैं एक साथ, तो उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स अलग अलग मात्रा में होती है. We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals. ज़्यादातर ingredients जो होते हैं हमें plants या फिर animals से मिलती है, जैसे कि दही, घी, वो हमें कहाँ से मिल रही है? एनिमल से मिल रही है. फिर साग, सब्जी, दाल, चावल वो प्लांट से मिल रही है. These ingredients contain some components that are needed by our body. इन ingredients में कुछ components होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरी होता है. These components are called nutrients, और उसी components को nutrients कहा जाता है. The major nutrients in our food are named carbohydrates. Major nutrients जो हमारे फूड में होती है, carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. जब हम खीरा खाते हैं, खीरे में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पानी होता है, वाटरमेलन में पानी रहता है, सारे फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा जूस, जिसमें जूसी जो होता है उसमें पानी रहता है. और डाइटरी फाइबर्स यानी कि जैसे कि हम लोग मक्के यानी कि मेज़ खा रहे हो, या बहुत साग में भी, ग्रीन वेजिटेबल्स में भी बहुत ज़्यादा डाइटरी फाइबर्स होते हैं. Do all foods contain all these nutrients? कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े थे? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स. क्या सभी फूड में सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं एक साथ? नो, नहीं. With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these nutrients. तो हम लोग कुछ टेस्ट करके, एसिड के साथ कुछ टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं कि एक आइटम में, एक इंग्रेडिएंट में, जैसे कि एक इंग्रेडिएंट यानी कि जैसे कि एक आलू ले लीजिए, या फिर थोड़ा चावल ले लीजिए, थोड़ा दाल ले लीजिए, तो एक इंग्रेडिएंट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. अब इंग्रेडिएंट, न्यूट्रिएंट्स आपको समझ में आ रहा होगा. द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर to do as compared to the test for other nutrients. अब प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट हम लोग आसानी से टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि ये है इन इंग्रेडिएंट्स में. लेकिन जैसे कि मिनरल्स कुछ होते हैं अलग, उन्हें पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है. Let us do these tests and record all our observation in table 2.2. दूसरा टेबल कोई दिया है, हाँ ये रहा टेबल 2.2. इसमें हमें ऑब्जर्वेशन जो भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो लिखना है. फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, जो कि आपको स्कूल में ही मिल सकता है, और स्कूल में ज़रूर आपको ये कराएंगे. कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा, ये तीनों एक केमिकल है. You will also need a few test tubes and dropper. कुछ टेस्ट ट्यूब चाहिए होगा और ड्रॉपर चाहिए होगा. Try these tests on cooked food items as well as raw material. पका हुआ खाना और कच्चा raw material, उस दोनों पर ही आप लोग टेस्ट करके देखिए. Table 2.2 shows you a way to record the observation from these tests. Table 2.2 एक बार पढ़ लेते हैं. न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स. कुछ फूड आइटम लिए हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है. इसमें हम लोग कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स खोजेंगे? स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट. रॉ पोटैटो में हमें स्टार्च मिल जाएगा, मिल्क में प्रोटीन मिलेगी, ग्राउंडनट में
फैट। इसी तरह से अनकुक्ड पाउडर्ड राइस ले थोड़ा सा लेंगे और कुक्ड राइस भी लेंगे। इसमें क्या क्या मिलता है हमें टेस्ट करके पता लगाना है। Conduct the test either with these or any other available food items. Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemical. जो केमिकल आप ले रहे हैं कौन कौन सा ले रहे हैं, आयोडीन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा, उसे मुंह में नहीं डालेंगे। If the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. अगर रेडीमेड फॉर्म में नहीं है तो आपके टीचर इस बॉक्स में दिए गए अनुसार बना सकते हैं। कैसे? ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू ए टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर। तो टिंचर आयोडीन जो है हमारे लेबोरेटरी में होता है। टीचर उसे क्या करेगी, एक पिंच लेकर उसमें पानी डाल के डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन बनाएगी। Copper sulfate solution can be prepared by dissolving 2 gram of copper sulfate in 100 milliliter of water. कॉपर सल्फेट को 2 ग्राम को 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनेगा। 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो ये तो आपको टीचर प्रिपेयर करके देगी। नाउ let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. अब कुछ food item ले लेते हैं और उसमें देखते हैं कि इसमें carbohydrate है या नहीं। There are many types of carbohydrates. The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugar. Carbohydrate बहुत टाइप के होते हैं हमारे फूड में। जनरली स्टार्च और शुगर के फॉर्म में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। We can easily test if a food item contains starch. अब हम देखेंगे कि फूड आइटम में जब स्टार्च रहता है तो हम लोग कैसे टेस्ट करके पता कर सकते हैं। इसके लिए एक्टिविटी नंबर 2 पढ़ना और करना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट फॉर स्टार्च। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम और ए रॉ इंग्रेडिएंट। आप राइस का पाउडर ले लीजिए। पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, जो कि आपको मैडम प्रोवाइड करेगी। Observe if there is any change in the color of the food item. और डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद ऑब्जर्व कीजिए क्या कोई कलर चेंज हो रहा है। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक? क्या ये ब्लू ब्लैक में चेंज हो रहा है? ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर ब्लू ब्लैक कलर में ये चेंज हो रहा है आयोडीन सॉल्यूशन, मतलब कि इसमें स्टार्च है। Repeat this test with other food items to find out which of these contain starch. Enter all your observation in table 2.2. आप रॉ पोटैटो को भी आयोडीन सॉल्यूशन से टेस्ट कीजिए, मिल्क को, ग्राउंडनट को, अनकुक्ड पाउडर्ड राइस सभी को, और आप देखिए किस किस में स्टार्च पाया गया है। टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। अब थोड़ा सा खाना लेना है। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। जिसमें भी आप प्रोटीन खोजना चाहते हैं उसको आपको सोच लीजिए। आप रोटी एक ले रहे हैं, उसमें कितना प्रोटीन का मात्रा है देखेंगे। तो रोटी को क्या क्रश करके हमें पाउडर करना है। Grind it or mash a small quantity of the food item. Put some of this in a clean test tube. अब जो टेस्ट ट्यूब रहता है इस तरह का, जब आप लोग स्कूल जाएंगे तो आपको मैडम ज़रूर देगी। तो टेस्ट ट्यूब होता है शीशे की, ठीक है। इसमें थोड़ा सा फूड आइटम इतना सा डालना है। Add 10 drops of water to it and shake the test tube. फिर पानी डाल के उसे खूब शेक करना है। Now using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate. और इसमें ड्रॉपर के मेथड से 2 drops of copper sulfate डालने हैं। And 10 drops of solution of caustic soda to the test tube. और caustic soda का भी 10 drops डालना है। Shake well and let the test tube stand for a few minutes. अब शेक करके थोड़ा देर खड़ा करके रखिए। What do you see? Did the contents of the test tube turn violet? क्या violet कलर में चेंज हो रहा है? A violet color indicates presence of proteins in the food item. अगर violet कलर में चेंज हो रहा है मतलब कि इसमें प्रोटीन है। Now you can repeat this test on other food items also. जरूर समझ में आ गया होगा आपको, और सभी में के साथ इसको करके देखिए।
नाउ टेस्ट फॉर फैट्स के लिए टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। अब थोड़ा सा बटर लीजिए, उसे एक पेपर में रैप करके उसको क्रश कीजिए, हाथ से मसल दीजिए। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टियर। हाँ, लेकिन मसलते वक्त एक बात का ध्यान रखिए कि पेपर फट ना जाए। नाउ स्ट्रेट इन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब फिर इसको खोलिए पेपर को और फिर देखिए, डज इट हैव एन ऑयली पैच? क्या इसमें तेल लग गया है पेपर में? होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट के सामने रखिए पेपर को। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच? तो वैसे हम जब पेपर रखते हैं तो हमें आर पार कुछ नहीं दिखता है, लेकिन अगर ऑयल लग गया है तो हमें थोड़ा थोड़ा फेंटली यानी कि थोड़ा थोड़ा रोशनी दिखेगा पास होते हुए। An oily patch on paper shows that the food item contains fat. तो आप राइस के साथ, दाल के साथ, सभी चीज़ के साथ फैट का जो टेस्ट है वो घर में ही कर सकते हैं। The food items may sometimes contain a little water. Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. हाँ, अगर आप चावल ले रहे हैं, चावल में थोड़ा पानी हो सकता है, तो आपने जब रैप किया था पेपर में थोड़ा सा पानी आ गया होगा, तो उसे आप धूप में सुखाइए, उसके बाद रोशनी में ले जाके देखिए कि ये ट्रांसपेरेंट हुई या नहीं। If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patch shows up after this, the food item does not contain any fat. What do these tests show? Are fats, proteins and starch present in all the food items that you tested? No. Does the food item contain more than one nutrient? हाँ, हो सकता है कि more than one nutrient हो। Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? और आप जब कर रहे थे टेस्ट, क्या आपको ऐसा कोई फूड आइटम मिला जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होगा? लेकिन इसके लिए, इस आंसर के लिए आपको टेस्ट करके देखना बहुत ज़रूरी है। We tested food items for 3 nutrients: carbohydrates, proteins and fats. हमने क्या किया अभी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट के लिए हमने टेस्ट करके देखा था। There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स के साथ ही विटामिन्स एंड मिनरल्स भी होते हैं कुछ फूड आइटम्स में। तो हमें ये फूड आइटम्स और ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में क्यों ज़रूरी होता है? यस, आप लोगों को पता है। What do various nutrients do for our body? अब क्यों हमें ज़रूरी होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। वेरियस न्यूट्रिएंट्स जो हमें मिलता है डिफरेंट फूड आइटम से, वो हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करती है? एनर्जी देती है हमें। फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। फैट भी हमें एनर्जी देते हैं। तो हम लोग अगर कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो अलग से फिर फैटी सामान, फैटी कुछ भी खाना ज़रूरी इतना नहीं है। In fact, fats give much more energy as compared to the same amount of carbohydrates. फैट में ज़्यादा एनर्जी होती है, उतना ही अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट में जितनी एनर्जी होगी उससे कई गुना ज़्यादा। Foods containing fats and carbohydrates are also called energy giving food. जिन फूड्स में फैट और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उन फूड्स को एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनर्जी गिविंग फूड्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन जो है हमारे बॉडी में ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, और जब हमें कभी चोट लग जाती है, कुछ टीयर हो जाती है, कट जाती है, इसी तरह से बॉडी के अंदर में और भी बहुत कुछ हमारे कभी चोट से होती है, तो उसे रिपेयरिंग के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया गया है, जैसे कि स्वीट पोटैटो, व्हीट गेहूँ, राइस, बाजरा, मेज़, मैंगो, मेलन, शुगर केन, इन सभी में पोटैटो कार्बोहाइड्रेट्स पाया गया है। और सम सोर्सेस ऑफ फैट्स, प्लांट सोर्सेस एंड एनिमल सोर्सेस। फैट हमें मिलता है सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल,
ग्राउंड नट्स एंड तिल, इन सब में हमें फैट मिलता है। एनिमल सोर्सेज ऑफ फैट आर मीट। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, What you can see, इसमें different types of दाल है ना? These are the sources of proteins, plant sources and animal sources. इसमें plant sources of proteins are gram, मूंग, तुअर दाल, beans, soyabean, peas. Animal sources of protein are meat, fish, paneer, milk, egg. तो एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में फैट भी पाया जाता है, क्योंकि से मीट, फिश, एग, क्रीम, मिल्क, बटर, इसमें फैट और प्रोटीन दोनों होते हैं। प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, ये हमने पढ़ लिया था। अब प्रोटीन क्या प्रोवाइड कर रही है? प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर of our body. Vitamins help in protecting our body against diseases. Vitamins also help in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. तो हमें विटामिन्स बहुत ज़रूरी होती है। हमें हेल्दी फूड जरूर खाना चाहिए, हमें फास्ट फूड नहीं खानी चाहिए। Vitamins are of different kinds known by different names. Some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E and K. There is also a group of vitamins called vitamin B complex. B जो है वो complex state में होता है। Our body needs all types of vitamins in small quantities. Vitamin A keeps our skin and eyes healthy. Vitamin C helps body to fight against many diseases. Vitamin D helps our body to use calcium for bones and teeth. विटामिन ए जो है हमारी स्किन और आँख के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन ए जितनी मात्रा में आपको लेनी चाहिए, अगर ले रहे हैं तो आपकी स्किन ग्लो करेगी और आपकी आँखें कभी ख़राब नहीं होगी। विटामिन सी जो है वो हमारे बॉडी के में फाइट करने का वो करती है, जब बीमारियों के साथ जूझने के लिए मदद करती है। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम। विटामिन डी की सहायता से ही कैल्शियम जो है हमारे बॉडी के बोन्स और टीथ में पहुंचती है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6। इसे जरूर आप लोग इस तरह का फूड लिया कीजिए। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, each one is essential for proper growth of body and to maintain good health. Some sources of different minerals are shown in figure 2.10. अब पहले हम लोग 2.9 का फूड आइटम्स देख लेते हैं, जिसमें कि विटामिन्स बहुत ज़्यादा होती है और हमें ये सब लेनी चाहिए। हम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, मिल्क लेनी चाहिए, हमें फिश ऑयल लेनी चाहिए, पपाया लेनी चाहिए, कैरेट लेनी चाहिए, मैंगो लेनी चाहिए। किस लिए? इससे हमें विटामिन ए मिलती है। इसी तरह से विटामिन बी के लिए हमें वीट लेनी चाहिए। वीट हम लोग किस तरह से लेते हैं? एक तो दलिया वगैरह बना के भी हम लोग खाते हैं, दलिया वगैरह खाते हैं, और दूसरा हम लोग आटा गेहूं का आटा लेते हैं। राइस लेनी चाहिए और लीवर, जो मीट में एनिमल लीवर होता है, उसमें विटामिन बी बहुत ज़्यादा होता है। और विटामिन सी जो है वो जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जिस पे खट्टापन होता है उस पर विटामिन सी भी होती है, जैसे कि ऑरेंज यानी कि संतरा, टमाटो यानी कि टमाटर, गुआवा यानी कि अमरूद, ग्रीन चिली यानी कि मिर्च, और लेमन यानी कि नींबू और आंवले में बहुत ही विटामिन सी पाया जाता है। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, मिल्क, बटर, लीवर, एग, फिश, ये सारे विटामिन डी पाए जाते हैं। इसमें से हम लोग मिल्क तो ले ही सकते हैं और साथ में एग भी ले ही सकते हैं। आप लोगों को कौन सा फूड आइटम सबसे ज़्यादा पसंद है, ज़रूर कमेंट में बताइए। Our body also prepares vitamin D in the presence of sunlight. विटामिन डी हमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विटामिन डी के प्रेजेंस में ही कैल्शियम जो है वो बॉडी एब्जॉर्ब करती है और हमें वो सनलाइट से नेचुरली मिलती है। Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many. Proper growth of body and to maintain good health, some sources of different minerals are shown in 2.10. अब 2.10 में भी कुछ है, देखिए ये है 2.10 sources of some minerals. Some sources of iodine.
आयोडीन सिर्फ हमें नमक से नहीं बल्कि जिंजर यानी कि अदरक, स्पिनच, देन फिश, प्रॉन, इनमें भी हमें आयोडीन मिलती है। देन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हम लोग जब केला खाते हैं उसमें मिल जाती है, मिल्क में। तो मिल्क मीन्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मिल्क में बहुत कुछ रहता है। फिर राइस में, गेहूं में भी फॉस्फोरस होती है, साथ में मिर्च में। सम सोर्सेस ऑफ आयरन, आयरन हमें स्पिनच में, पालक की सब्जी, देन हमें सेब खानी चाहिए, देन ये पियर लेनी चाहिए। लीवर, लीवर भी बहुत ही अच्छा बताया गया है। सब सोर्सेस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के लिए अंडा और दूध बहुत ही ज़रूरी है लेना। तो आप लोग लेते हैं या नहीं प्रॉपर डाइट, ज़रूर हमें मेंशन कीजिए। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। अब सिर्फ खाना खाना ही नहीं बल्कि पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी जो है वो हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को, जो भी हम लोग खा रहे हैं उसमें से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को बॉडी एब्जॉर्ब करती है। किसके सहायता से? पानी की सहायता से। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। पानी जो है हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आता है उसे निकाल फेंकने में भी सहायता करती है। कैसे? पसीने से और पेशाब करते हैं उससे। Normally we get most of the water that our body needs from the liquids we drink such as water, milk and tea. ज़्यादातर हमें पानी मिल जाता है पानी से या फिर दूध से और चाय से। In addition we add water to most cooked foods. और खाना पकाते वक्त भी हम लोग पानी यूज़ करते हैं तो उसका भी पानी हमें मिलता है। Let's see if there is any other source which provides water to our body. लेकिन ये हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग एक्टिविटी 3 से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग को मेरा चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं, कैसा लग रहा है, ज़रूर मेंशन कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे सब्सक्राइब करके देखिए, क्योंकि मैं एजुकेशन के वीडियो डालती रहती हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे लाइक कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ज़रूर कर दिया कीजिए ताकि वे भी एजुकेशन के वीडियो उन्हें भी मिल जाया करे। थैंक यू।